हेलो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट थर्ड करने वाले। इससे पहले हमने दो वीडियो कर चुके हैं मैटर से रिलेटेड। पहले हम लोग मैटर के डिफिनेशन वगैरह जाने, सेकंड वीडियो में हम लोग डिफ्यूजन के बारे में जाने। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, और सेकेंड जो टॉपिक रहेगा हमारा मैटर ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम लोग क्या क्या नया चीज़ सीखने वाले हैं। तो आगे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब हमारे जो भी मैटर का क्या क्या अवस्थाओं में क्या क्या बदलाव होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहली बात कर रहा है कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन द थ्री फिजिकल स्टेट। इसका मैटर का बात करते हैं तो मैटर वह तीन जो है आपको फिजिकल स्टेट में बटा हुआ। पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट, दूसरा हो गया लिक्विड स्टेट, और तीसरा हो गया गैसियस स्टेट। फिर से देखते हैं कि इसमें कितने भाग में बांटा गया, तीन पार्ट्स में। तो पहला हो गया सॉलिड स्टेट, दूसरा आपका लिक्विड स्टेट, और तीसरा गैसियस स्टेट में बांटते हैं। आगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वे। दो तरीका से हम लोग इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होगा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो पहले हम लोग टेम्परेचर देंगे, उसमें हम लोग तापमान बढ़ाएंगे और टेम्परेचर में क्या क्या बदलाव होता है उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा जो बात कर रहा है वो हम लोग क्या करेंगे बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर डालेंगे, जिसे जिसे प्रेशर डालेंगे उसमें क्या बदलाव आता है हमारे, उसके बारे में जान। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा किसमें, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार चेंज जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं उसमें मैटर में क्या क्या बदलाव आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का। तो उसमें क्या क्या आपका होगा। तो पहला जो होगा सॉलिड ऑफ लिक्विड चेंज, जिसे हम लोग कहते हैं अगर सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ थोड़ा सा आपका दिया गया है तो इसमें हम लोग बात करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सॉलिड टू आपका लिक्विड चेंज, उसको कहते हैं हम लोग मेल्टिंग। अगर कोई चीज़ सॉलिड है और उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, मेल्टिंग हो रहा है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि अगर कोई लिक्विड से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गैस में, तो लिक्विड टू गैस चेंज, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, बॉइलिंग। या तो बॉइलिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेपराइजेशन भी कहते हैं। थर्ड पार्ट जो होता है गैस टू हम लोग लिक्विड, कोई गैस है और हम लोग फिर से हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसमें लिक्विड में लाना चाहते हैं, तो वो समझ जाना है कि वो क्या प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन। और चौथा जो होगा लिक्विड टू हम लोग कहाँ जाएंगे, सॉलिड चेंज, तो हम लोग क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। फिर से हम लोग करवाते हैं, फटाफट याद रखना है बच्चों कि कहना क्या चाहता है। पहले अगर कोई चीज़ सॉलिड है और सॉलिड से हम लोग लिक्विड में जाना चाहते हैं तो सिंपल सी भाषा में हम लोग ना उतना ना बोल के हम लोग सिंपल से बोल देंगे कि क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। कोई लिक्विड है और लिक्विड से हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, गैस में होना चाहते हैं, तो समझ जाना है कि क्या हो जाएगा, बॉइलिंग, या तो फिर वो वेपराइजेशन हो जाएगा। थर्ड में बात कर रहे हैं कि अगर कोई गैस से हम लोग लिक्विड में जाना चाहते हैं तो हो जाएगा वह कंडेंसेशन, और लिक्विड से हम लोग सॉलिड में जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। एग्जाम्पल में भी यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि कोई आइस है, कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, आपका मेल्टिंग पिघल रहा है, लिक्विड के रूप में आपको दिख रहा होगा पानी जैसा। सेकेंड अगर हम देखो कि यहाँ पर आपका कोई लिक्विड भरा हुआ है इस बर्तन में, और इसको हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बॉयल करवा रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं आपका बॉइलिंग हो रहा है और वेपराइजेशन होकर ये ऊपर में उड़ रहा है, ये बॉइलिंग हो रहा है। थर्ड में बात करते हैं कि अगर कोई गैसेस चीज़ है और गैसेस को हम लोग किस में, लिक्विड में लाना चाहते हैं, तो देख सकते हैं कि एक यहाँ पर इमेज के द्वारा यहाँ से आपका गैसेस निकल रहा है, और कहीं ना कहीं ऊपर में एक जो आपका ट्रे वगैरह या कोई भी थाली वगैरह ले लेते हैं, तो वो गैस जो है ना धीरे धीरे वह जमना स्टार्ट हो जाता है और वह धीरे धीरे वह कंडेंस हो जाता है, वह लिक्विड के रूप में फिर से वापस आ सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर लिक्विड है और लिक्विड कहीं ना कहीं इस बर्तन में फिर से वापस आ जा रहा है, तो ये हो गया कंडेंसेशन, ठीक है। और चौथा जो होगा लिक्विड टू सॉलिड चेंज, और जब हम लोग को कोई लिक्विड है और धीरे धीरे उसमें और ज़्यादा क्या होने लगा, फ्रीजिंग, मतलब और ज़्यादा टेम्परेचर को लो कर दिए, बहुत कम कर दिए, तो कहीं ना कहीं वह चेंज हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। तो यहाँ देख सकते हैं कि कोई लिक्विड था और उसको हम लोग टेम्परेचर लो करने के बाद वो किस में चेंज हो जा रहा है, आपका सॉलिड में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये फ्रीजिंग, जिसे हम लोग फ्रीज भी नाम सुनते हैं कि अगर हम लोग फ्रीज ले उसमें हम लोग एक ग्लास वाटर या कोई भी वाटर रखते हैं तो कहीं कि वो फ्रीजिंग हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो ये तीनों चारों हम लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं, क्या कहता है। तो इसमें लिखा है कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जिसे हम लोग मेल्टिंग, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या क्या बात कर रहा है। पहला हो गया कि
किस में हम लोग जाएंगे, सॉलिड से हम लोग लिक्विड में जाएंगे, जिसे हम लोग सिंपल से क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो मेल्टिंग के बारे में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। ध्यान रखना, जब हम लोग हीट करते हैं इसी को कहते हैं हम लोग मेल्टिंग। या तो सिंपल सी भाषा में अगर मेल्टिंग नहीं पसंद लग रहा तो आप बोल सकते हैं फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन नहीं फ्यूजन, ठीक है, FUSI है। तो यहाँ पर देखो कि द ऐसा तरीका, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, उस सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं किसमें, लिक्विड में। चेंज किस में हो जाएगा, लिक्विड में। कब, जब वो हम लोग उसको हीट करेंगे, उसमें टेम्परेचर डालेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है, या तो उसको हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स करेगा एंड चेंज इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। एक मेल्टिंग नहीं है, यहाँ पर एक नया चीज़ आ गया जिसके कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब किस पॉइंट पर, किस चीज़ पर वो मेल्ट करेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर डालेंगे, उसमें टेम्परेचर देंगे जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो मेल्ट करना, पिघलना स्टार्ट होगा एंड चेंज द इनटू द लिक्विड। चेंज होगा, किस में चल जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और कब, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर मौजूद रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंडीशन में रहना चाहिए। और उसमें किस पॉइंट पर हो रहा है, तो दैट मीन्स वो जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका कि फॉर एग्जाम्पल जब मान लो कि आइस को हम लोग मेल्ट करवाना है एक टेम्परेचर पे, तो पता है कि जो आइस जो होता है वो मेल्ट करेगा आपको 0 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द लिक्विड। तो अगर जैसे आइस मेल्ट करता है टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म लिक्विड वाटर, और वो धीरे धीरे वो 0 डिग्री से ज़्यादा होने लगा, वैसे वैसे वो वाटर वो मेल्ट करना, पिघलना स्टार्ट होगा, और वो कहीं क्या हो जाएगा, वो वाटर के रूप में आ जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। कौन, आइस। यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस का, इस तरह बोल सकते हैं कि किसी आइस का अगर मेल्टिंग हो, पिघलना कब स्टार्ट किया था, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, तो समझ जाना वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है दैट मीन्स आइस अपना फॉर्म में, और वह 0 डिग्री सेल्सियस आ गया दैट मीन्स वह चेंज हो गया, चेंज होना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स वो मेल्टिंग पॉइंट बन गया। कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट किसका, आइस का। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अगर सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल एटम। और अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ किसी भी सॉलिड का, अगर मेल्टिंग पॉइंट बात करते हैं उसको मेजर करने के लिए कि उसके बीच में जो होता है ना एक फोर्स लगा रहता है, जिसे हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इट्स पार्टिकल एटम्स। तो कहीं ना कहीं जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये आपका, इसके बीच में क्या होगा, आपका बहुत सारा पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, इसके बीच में अट्रैक्शन रहता है, कहीं ना कहीं आपस में जुड़े रहते हैं, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट उसमें मेजरमेंट करते हैं कि वो टूटना कब स्टार्ट होता है, वो मेजर टूट के फिर वो मेल्ट करना स्टार्ट कब होता है, दैट मीन्स सही होगी। कहने का मतलब अगला देखते हैं कि व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली इट चेंज इनटू द फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स द लिक्विड। तो जब हम लोग कोई चीज़ को क्या करते हैं कि अगर हम लोग कोई सॉलिड है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम लोग टेम्परेचर देके हीटिंग कर रहे हैं सफिशिएंटली, अगर उसको पर्याप्त मात्रा में अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चेंज कर देगा अपना स्टेट को, फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा, और किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में बात करें किसका, तो टेम्परेचर, दैट मीन्स वो तापमान हम लोग दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं तो टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हर चीज़ का फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, तो इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग अगला। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लिक्विड टू गैस चेंज। तो जैसे कि अगर लिक्विड से कोई गैस में चेंज हो रहा है दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, और बॉइलिंग को हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू ए गैस रैपिडली ऑन द हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। यहाँ कहने का मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, तरल पदार्थ जो है उसे है, वो चेंज होगा किसमें, गैस में चेंज होगा। सिंपल सी भाषा है, आप एक लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में कर रहे हैं, वह तेज़ी से, ऐसे पता है कि तुरंत तेज़ी से ही हो जाएगा, तो ये रैपिडली हो जाता है कब, जब उसको हम लोग हीट करते हैं। हीट मतलब टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर डाल रहे हैं, इसी क्या कहते हैं हम लोग, बॉइलिंग, ठीक है, या वेपराइजेशन भी कर सकते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड में क्या क्या होता है, पहली बात कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। कहने का मतलब आप एक टेम्परेचर लीजिए जिसमें क्या होगा कि कोई भी लिक्विड है, लिक्विड वो क्या करेगा, बॉयल करेगा, कहीं ना कहीं वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, और वो चेंज कर देगा बहुत तेज़ी से, किस में, गैसेस में, वो गैस में चेंज होगा। हाँ, उसमें भी कंडीशन होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्या हो गया, लिक्विड।
क्योंकि वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, आपका लिक्विड में चेंज होगा। तो यहाँ पर वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अगला जैसे कि स्टीम की बात करते हैं, जिसे हम लोग कि स्टीम में व्हेन वाटर इज हीटेड टू द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स रैपिडली टू फॉर्म ए गैस इज कॉल्ड स्टीम। अब स्टीम मतलब जिससे कि भाप हो रहा है हम लोग कहते हैं। तो जब हम लोग वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को हीट कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो हीट करते हैं तो किसके, जब हीट करते हैं तो टेम्परेचर क्या लेना चाहिए आपको, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो बॉयल करना स्टार्ट है। अब 100 डिग्री सेल्सियस ले तो ये बॉयल बहुत तेज़ी से करने लगता है, बॉइलिंग करने लगेगा वही वो, और तेज़ी से करेगा टू फॉर्म अ गैस, और बॉयल करते करते किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीम। जैसे भाप इंजन हो गया, भाप हो गया, बहुत सारा जिससे कि एनर्जी प्रोवाइड होने लगता है, तो आपका हो गया इसको स्टीम। अगला हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज ए मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। सेम टॉपिक यहाँ भी बताया गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट आपका जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी लिक्विड का, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कि उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स कितना है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल के बीच में, तो उस पार्टिकल उसके बीच के पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके द्वारा हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। ज़्यादा है या कम है, इसके द्वारा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। अब हम लोग इसमें बोला गया है कि नेक्स्ट में कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम लोग कोई लिक्विड को हीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर दे के उसको हीट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये चेंज इट फिजिकल स्टेट आर जो बिकम अ गैस, और वो क्या होने लगता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी लिक्विड है, अगर वो उसको हीट किए तो वो चेंज होगा उसका फिजिकल स्टेट, एंड वो किस में बिकम हो जाएगा, किस में बन जाएगा, गैस के रूप में प्रोवाइड हो जाएगा। इसे हम पहले भी दिखाए थे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखो कि कोई चीज़ को एक हम लोग को पॉट लिए हैं, बर्तन लिए हैं, और उसमें हम लोग वाटर को क्या करें, हम लोग को उसको हीट कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ये क्या निकलने लगा, गैस के रूप में या स्टीम के रूप में, भाप के रूप में निकलने लगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग कि अगर देखो यहाँ पर नेक्स्ट है टॉपिक जिसका पॉइंट है गैस टू लिक्विड चेंज। अब हम लोग कोई गैस बना चुके हैं, हम लोग लिक्विड से हम लोग गैस चल चुके हैं, अब गैस से हमको लिक्विड में जाना है फिर वापस, ठीक है। तो गैस टू लिक्विड चेंज करते हैं, जिसे हम लोग सिंपल सा भाषा में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या है उसका देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस या वेपर ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब उसको हम लोग ठंडा करेंगे। अभी तक बहुत हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं, बॉयल तक करवा लिए, पहले मेल्ट करवाएं, फिर बॉइलिंग करवाएं, अब उसको हम लोग ठंडा कर रहे हैं, थोड़ा सा कूलिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर में गिरावट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू किस में, लिक्विड, किसके द्वारा, बाय कूलिंग, इसी को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो कंडेंसेशन इज द रिवर्स, एकदम उल्टा है ऑफ द किसका, बॉइलिंग का। बॉइलिंग मतलब हम लोग बॉयल कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं गर्म कर रहे हैं, पूरा हीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या हो गया, पूरा ठंडा कर रहे हैं। तो कंडेंसेशन एकदम उल्टा है किसका, बॉइलिंग का। या तो बॉइलिंग मतलब वेपराइजेशन का जस्ट अपोजिट है। अब हम लोग पहले भी हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको समझाए थे कि क्या हो गया कि मान लो कि कैन है, यहाँ से बहुत सारा क्या निकल रहा है, आपका गैसेस निकल रहा है यहाँ पर। अब गैसेस निकल रहा है, उसके बीच में हम लोग एक क्या लिए हैं, एक आपका थाली ले लीजिए या तो फिर कोई ट्रे वगैरह ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गैस निकल रहा है ये आपका कूलिंग होने के बाद कहीं ना कहीं किस फॉर्म में आ जा रहा है, लिक्विड के फॉर्म में आ रहा है, फिर वापस ये लिक्विड के फॉर्म में मिल जा रहा है। तो ये जो गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेसिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ से डायग्राम से अच्छी तरह से समझ में आ गया हो क्या आखिरकार ये क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि लिक्विड टू सॉलिड चेंज। अब देखो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट है कि लिक्विड से कहाँ जाएंगे, सॉलिड में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। अब एकदम फ्रीजिंग, अब हम लोग पूरा फ्रीज करेंगे, जमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कंडेंसेशन के द्वारा हम लोग लिक्विड वापस पहुँच चुके हैं। अब लिक्विड से हमको फिर से सॉलिड बनाना है, आया था तो सॉलिड से, लेकिन फिर से हमको जाना है कहाँ पर, आपका लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। तो इसमें अगर हमको लिक्विड से सॉलिड जाना है तो एक ही इस पूरा प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। तो फ्रीजिंग में क्या होगा, एक ऐसा द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड। अगर कोई लिक्विड है और उसको हम लोग किस में चेंज करना चाहते हैं, सॉलिड में। सिंपल सी बात है, जैसे कि घर में फ्रिज वगैरह में देखते हैं, आइसक्रीम वगैरह में तुमको देखने को मिल जाएगा कि लिक्विड रहता है, उसको कहीं कहीं सॉलिड करके फिर हम लोग उसको खा लेते हैं। तो ये बाय अब तो दिमाग लगा ही सकते हो, टेम्परेचर तो बढ़ाएंगे नहीं, क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो ठंडा करने से हो जाएगा, इसी कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग। तो एक ऐसा तरीका प्रोसेस, इसमें चेंजिंग करेंगे किसको, लिक्विड को, किस में, सॉलिड में, बाय किसके द्वारा, कूलिंग के, इसी कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीजिंग, ठीक है।
एग्जाम्पल में समझते हैं कि जब हम लोग वाटर को हम लोग कूल करते हैं, वाटर को हम लोग ठंडा करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, सॉलिड में। इसी को हम लोग कहते हैं आइस। जैसा आइस हो गया, घर में बर्फ़ जिसमें देखे होंगे, तो बर्फ़ को हम लोग जमाते हैं कैसे, उसके लिए पहले आपको वाटर लेना पड़ेगा, वाटर को कूल करेंगे, जैसे जैसे कूल करेंगे वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका सॉलिड में। ठीक है, इस प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। और वो सॉलिड बन के क्या बन जाता है, फिर से हमको आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं कि फ्रीजिंग इज द क्या है, रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। अब यहाँ तो पहले हम लोग पिघला रहे थे, अब उसको जमा रहे हैं, ठीक है, जम रहा है। तो जो फ्रीजिंग होता है वो भी पूरी की तरह से रिवर्स है किसका, मेल्टिंग का। तो फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ किसका हो गया, मेल्टिंग का। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगला कि इसमें आपका होता है कि फ्रीजिंग जो है मीन्स होता है सॉलिडिफिकेशन। बिल्कुल है कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो कूल होकर आइस दे रहा है, आइस का एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फ्रीजिंग भी आपका क्या हो गया, एक सॉलिडिफिकेशन भी हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीजिंग मीन्स हो गया सॉलिडिफिकेशन, कहीं ना कहीं वो सॉलिड के रूप में हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर अबव डिस्कशन से हम लोग पता चलता है कि ये कंक्लूजन निकला कि दैट द जो स्टेट ऑफ मैटर कैन भी हम लोग चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर बाय हीटिंग एंड कूलिंग। बिल्कुल कि हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि हमेशा टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, कभी ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, टेम्परेचर हाई कर रहे हैं, तो कभी टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कभी हीटिंग ज़्यादा दे रहे हैं टेम्परेचर को, ठीक है, ज़्यादा बढ़ा दे, चेंजिंग द टेम्परेचर्स बाय या तो हीटिंग करके या तो फिर कूलिंग करके। हीट कर रहे हैं तो वहाँ वेपराइज हो रहा जा रहा है, मेल्टिंग हो जा रहा है। फिर हम लोग ठंडा कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टीम बन रहा है, कहीं फिर हम लोग पूरा फ्रीज होकर कहीं ना कहीं आइस का फॉर्मेशन ले रहा है। तो पूरा ये जो खेला चल रहा है, ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है, वो पूरी तरह से निर्भर किस पर है, टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर के द्वारा ही हम लोग की ये प्रोसेसिंग हो रही है। आगे आते हैं हम लोग को, तो इसमें बताया गया है इस चार्ट के द्वारा कि आखिरकार हम लोग कैसे कैसे क्या क्या किए। तो अगर हम लोग सॉलिड से आते हैं तो सिम्बलाइज को देखते हुए काम करेंगे। ये मेरा सॉलिड है, तो सॉलिड से अगर हम लोग आते हैं लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में आते हैं तो इसका देखिए ये सिम्बलाइज दिखाया गया है। कहीं ना कहीं सॉलिड्स को हम लोग मेल्ट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, अब लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, अगर गैस के रूप में होता है इवापोरेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इवापोरेट कर देंगे तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। ठीक है, अब हम लोग चाहेंगे कि नहीं हमको तुरंत, अगर सॉलिड से हमको चाहिए गैस बनाने के लिए, तो सॉलिड से गैस बनाने के लिए आपको सब्लिमेशन, जो कि इस डिस्कस नहीं किया हम बाद की वीडियो में, उसको सब्लिमेशन, जैसे कि कपूर का जलना एक प्रकार का सब्लिमेशन होता है। आप सॉलिड है तुरंत उसको जला दीजिए, उसमें लिक्विड फॉर्मेशन नहीं होगा, और डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैसेस में। ठीक है, नैप्थलीन भी हो गया, ये एग्जाम्पल है आप सब्लिमेशन का। तो सॉलिड से अगर हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, गैस में, तो ये क्या हो गया, सब्लिमेशन। फिर अगर हम चाहते हैं कि नहीं गैस से हम लोग कहाँ जाएंगे, लिक्विड में, तो बिल्कुल हम कंडेंसेशन पढ़ा चुके हैं कि हम लोग क्या लिए थे, एक ट्रे में जो ट्रे ले लिए थे और गैसेस निकल रहे थे और उसको हम लोग वाटर का ड्रॉपलेट आना स्टार्ट हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये कंडेंसेशन के द्वारा क्या हो गया, कंडेंसेशन के द्वारा लिक्विड में चेंज हो गया। अगर नेक्स्ट है कि नहीं हमको लिक्विड से डायरेक्ट कहाँ जाना है, सॉलिड में जाना है, तो वही फ्रीजिंग कर देंगे। ठीक है, फ्रीजिंग या तो सॉलिडिफिकेशन करा देंगे। तो जैसे कि हम लोग आइस को बनाए थे, अभी लिक्विड लिए थे, लिक्विड से हम लोग क्या बनाए थे, आइस। तो यही एक प्रकार का क्या हो गया, लिक्विड से हम लोग कहाँ चल गए, सॉलिड में। किस प्रोसेसिंग के द्वारा, फ्रीजिंग या तो सॉलिडिफिकेशन। तो एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं क्या क्या, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछ देता है कि डायरेक्टली क्या हम कर रहे हैं। तो चाहिए जैसे कि मान लो कि सॉलिड से हमको कहाँ जाना है, लिक्विड में, मेल्टिंग। अगर लिक्विड से हमको कहाँ जाना है, गैस, इवापोरेशन। फिर अगर गैस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड में, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया आपका, गैस से हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर, सॉलिड में, तो डिपोजिशन हो गया। अगला देखो ये डिपोजिशन, ये अगला अगर हम लोग सॉलिड से डायरेक्ट कहाँ जाना चाहते हैं, गैस में, तो सब्लिमेशन। फिर अगर हम लोग गैस से हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, लिक्विड में, कंडेंसेशन। और लिक्विड से हम लोग फिर सॉलिड में जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, फ्रीजिंग या तो फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के बारे में बात करेंगे, आगे को कौन कौन सा टॉपिक इसमें बचा हुआ है। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए, बढ़िया से स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, टेक केयर।